हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए। और कल है करवा चौथ, तो आज इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। मुझे पता है शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लेडीज़ निकली होंगी मेहंदी लगवाने, शॉपिंग करने। मुझे आज बहुत टाइम लगने वाला है जिम पहुँचने में। तो आज मेरे हैं लेग्स। आज मैं ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ट्रेन करूँगी। और मुझे साथ-साथ मेहंदी के स्टिकर्स लेने हैं, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। और हर साल जब भी करवा चौथ आता है, मेरी वाट लगती है, मुझे गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। और मम्मी बोलती है, "तुझे मेहंदी लगानी नहीं आती? सारे कज़न्स हैं, उन सबको आती है मेहंदी लगानी, तू ही कुछ सीखती नहीं है, ये है, वो है।" भाई ठीक है ना, हर किसी को सब कुछ नहीं आ जाता। अब जो मुझे आता है, ज़रूरी नहीं कि वो उनको आता हो। तो डोंट जज और कंपेयर नहीं करना भाई किसी को किसी से। मतलब मुझे गुस्सा आता है कभी-कभी। और मेरे को तो गुस्सा आता है जब मैं लगा रही होती हूँ। भाई मेरा नहीं हाथ सेट, मैं नहीं लगाई, मैंने कभी नहीं सीखा, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं शौक, ठीक है ना? इसलिए मैंने पहले से इंतज़ाम करके रखा है। मैंने स्टिकर्स मँगवा लिए हैं। आज मैं घर आऊँगी जिम करके, मम्मी के हाथ में स्टिकर लगाऊँगी और उसके ऊपर मेहंदी स्प्रेड कर दूँगी और मम्मी की सेक्सी मेहंदी लग जाएगी और मुझे डाँट भी नहीं पड़ेगी। ओह! थैंक गॉड, आज मैं बच जाऊँगी। तो अब मैं जिम जाऊँगी, निकलूँगी 5-10 मिनट में क्रेटीन लेके। फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या वर्कआउट करती हूँ, क्या-क्या एक्सरसाइज करती हूँ मैं ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए। ओके, मिलते हैं जिम में, बाय। फिर जिम में पधारने के बाद मैंने अपना लेग का वार्म अप कंप्लीट करा। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करती हूँ हिप थ्रस्ट, और उसके मैं 4 सेट करती हूँ हिप थ्रस्ट के। और ऐसा नहीं है कि पहला बहुत लाइट करती हूँ, नहीं, पहला ही मेरा 80 केजी का होता है। तो पहले मैं उसे करती हूँ और बहुत मेहनत लगती है गाइस ये सेटअप करने में। मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। आधी एनर्जी तो मेरी पहले ये पूरा सेटअप लगाने में, वेट लगाने में आधी एनर्जी चली जाती है। उसके बाद मैं 3-4 मिनट रेस्ट करती हूँ सेटअप लगाने के बाद। उसके बाद मैं अपना हिप थ्रस्ट स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं पसीने में भरी होती हूँ और मेरे से एक रैप भी नहीं लगेगा अगर मैंने सेटअप लगाने के इमीडिएटली ये शुरू कर दिया तो। कितना स्ट्रगल है गाइस जिम रैट के लिए। पहले सेटअप लगाओ, फिर सेटअप हटाओ। आधी एनर्जी सेटअप लगाने में लगी है, आधी एनर्जी सेटअप हटाने में लगी है। ये यही ज़िंदगी रह गई है बस, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। सेटअप लगाओ, सेटअप हटाओ, सेटअप लगाओ, सेटअप हटाओ। डेडलिफ्ट के लिए सेटअप लगाओ, डेडलिफ्ट के लिए सेटअप हटाओ। भाई हालत ख़राब हो जाती है यही करते करते। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आरडीएल, जो कि मुझे पसंद भी है और नहीं भी। तो मान लेते हैं कि पसंद है। तो आज मैं ग्लूट्स फोकस्ड आरडीएल करूँगी। तो इसमें हैमस्ट्रिंग पे आता है स्ट्रेस, बट इतना नहीं आता जितना ग्लूट्स पे आता है। तो कई लोगों को होता है कि उन जब वो आरडीएल करते हैं तो उनकी बैक पे आता है। तो हमें ये इमेजिन करना है कि हम अपने हिप्स पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। जब हम ये इमेजिन करेंगे तो आपकी बैक में नहीं आएगा। इसके मैं 3 सेट करती हूँ 12 से 15 रेप रेंज में, और कोशिश करती हूँ कि हैवी से हैवी उठाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लाइंग लेग कर्ल मशीन पे। अगर आपके जिम में सीटेड लेग कर्ल मशीन है तो वो सबसे बेस्ट है, आप उसी पे करो। इसमें ज़्यादा मुझे हैमस्ट्रिंग पे फील नहीं होता, बट अब यही ऑप्शन है तो कुछ कर नहीं सकती मैं। तो इसके भी मैं 3 सेट करती हूँ 12 से 15 के रेप रेंज में। और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें, मतलब ये करके तो मेरी ऐसी हालत ख़राब होती है ना। मतलब आई हेट दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। पहली बात तो मुझसे बैलेंस नहीं होता। जब मैं खड़ी होती हूँ आधे टाइम तो मैं इधर उधर इधर उधर गिरती रहती हूँ। बट जब मैं बेंच पे करती हूँ तब मेरा ज़्यादा बैलेंस बिगड़ता है। बट अगर मैं इस रोलर की हेल्प से करती हूँ ना, तो एक तो मेरे एंकल को सपोर्ट मिल जाता है और ज़्यादा इधर उधर अनबैलेंस नहीं होता। तो मुझे इस पे ज़्यादा सही लगता है। लेकिन बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट करने के बाद जो मुझे ब्लैकआउट होता है और जो चक्कर आते हैं, भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है मेरी बिल्कुल। इसके बाद तो मुझे लगता है इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती, इसके बाद मैं एक रैप और नहीं कर सकती। बट क्या करें, करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब लास्ट है मेरी ये एक्सरसाइज, इसका मुझे नाम नहीं पता, बट ये साइड्स के लिए होती है।
और क्योंकि मेरे हिप डिप्स हैं तो मुझे बहुत ज़रूरत है इस एक्सरसाइज की। आई नो कि हम पूरी तरह हिप डिप्स नहीं जाते, बट स्टिल जहाँ तक चले जाएं वहाँ तक बेस्ट है। तो इसके भी मैं 3 सेट करती हूँ 15 से 20 के रेप रेंज में, क्योंकि इसमें बहुत हैवी नहीं उठा सकते, 20 का लास्ट प्लेट है और हाथ भी दुख जाता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं अपने रेपिटेशन बढ़ा देती हूँ। और ये ख़त्म करके फिर मैं जाऊँगी घर, और फिर घर पहुँच के मैंने मम्मी के हाथ पे ये स्टिकर चिपका के इस पे मेहंदी लपोड़ के सब डिज़ाइन बना दिए, सो सिंपल। फिर ये डिज़ाइन तो मैं बना नहीं सकती थी उंगलियों पे, तो मैंने बोला ये तो खुद बनाओ भाई, इतनी मेहनत मुझसे ही करा लोगी क्या सारी। फिर फाइनली मम्मी ने पूरे पे लगा लिया, लेकिन दूसरे हाथ पे मुझे लगाने पड़ी। जो डब्बे बनाए थे ये मैंने बनाए थे, और इस स्टिकर से देखो इस हाथ पे अच्छी लगी है ना मेहंदी, अच्छा आ गया डिज़ाइन, लेकिन दूसरे हाथ पे अच्छे से चिपकी नहीं थी तो वो इतना अच्छा नहीं बना। और ये जो पीछे मेहंदी लगा रखी है ना डॉट डॉट वाली, ये मैंने लगाई थी, और पीछे भी हमने स्टिकर से चिपका के वही ही अभी मम्मी स्टिकर हटा के दिखाएंगे आपको। इसका डिज़ाइन भी सही बना था। मैंने ये डॉट डॉट मम्मी को बोला ये आगे करा लो पूरे अच्छे से, मम्मी बोला नहीं नहीं ऐसा लग रहा है मक्खी मार दी होगी। मैंने हाथ पे लगा लिया, मम्मी बोलती कि ऐसा लग रहा है टेबल पे मक्खी बनी थी और तूने हाथ मार दिया, सारी तेरे हाथ मेरे पे को चिपक मेहंदी गई। लगा के आ गई हूँ और मैंने भी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है। क्यूट लग रही है मुझे, ऐसे डॉट डॉट वाली मेहंदी बहुत क्यूट लगती है, उससे हार्ट बनाते हैं वो वाली भी बहुत क्यूट लगती है, बट मुझसे बनती ही नहीं, तो मैंने डॉट तो बन जाते हैं तो डॉट बना लिए मैंने। सुबह देखते कैसे कलर आता है इसका।